हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन लेसन में जो है आज हम हाइलो एल्केन को स्टार्ट करने वाले हैं। एल्केन में एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइलो एल्केन की डेफिनेशन क्या है। हाइलो एल्केन आप अंग्रेजी में लिखो या हिंदी में लिखो, हाइलो एल्केन। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन बनता है समझ लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कैसे पूछा जाता है। तो इंटर में जो है क्वेश्चन जो बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि हाइलो एल्केन से आप क्या समझते हो। पहला क्वेश्चन बनेगा हाइलो एल्केन होते क्या है या हाइलो एल्केन क्या होते हैं, इनको बनाने की विधि बताओ। ठीक है, बनाने की विधि पूछेगा या हाइलो एल्केन के रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए, ऐसे पूछता है। तो अब इसमें बनाने की विधि में अगर पूछता है तो 2 विधि, 3 विधि, 4 विधि आपसे जो जानते हो, कहने मतलब नंबर के हिसाब से पूछेगा ना। 2 नंबर पूछ रहा है कि 3 नंबर पूछ रहा है कि 4 नंबर पूछ रहा है, जितना ज्यादा नंबर का पूछेगा उतने ज्यादा आपको समीकरण देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन ये होता है। दूसरी बात, इसमें और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाइलो एल्केन के, हाइलो एल्केन में क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगी, इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे, इंटर में पढ़ने के लिए अलग से नहीं पढ़ाया, वो अलग से जो पढ़ते हो बात का आप इसी में जो भी प्रिपरेशन बनाए बताएंगे या केमिकल प्रॉपर्टीज जो भी बताएंगे, उसी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन में आपके क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सारे इक्वेशन उसी में आ जाएंगे। एक एक इक्वेशन को बारी बारी करके हम बताएंगे, सब उसी में आ जाएगा। और सुनिए, फिर एक बार कह दे रहा हूं कि जो स्टार्टिंग में अब समीकरण बताएंगे 2, 4, 6, 10 जो भी एक दिन में बताएंगे, उसी दिन उसको याद कर लीजिएगा हर हाल में। समझ लीजिए, यहाँ पे घर पे जाके उसको रिवीजन कर लीजिएगा 2 बार 3 बार पढ़ के, उसका फार्मूला क्या है, क्या चीज मिलाए हो, क्या बन रहा है, सब बाकायदा अच्छे से देखो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, स्टार्टिंग में 4, 6, 10 रिएक्शन 20 रिएक्शन रख डालोगे, उसके बाद फिर रटने की आवश्यकता या पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस उसी रिएक्शन 10 रिएक्शन अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो उसी 10 रिएक्शन के नाम आपके आ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि जो है एल्केन यानी मेथेन में क्लोरीन की क्रिया कराते हैं तो हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। अब मेथेन का एक फार्मूला याद हो जाएगा, क्लोरीन का फार्मूला याद हो जाएगा, और फिर CH3Cl का फार्मूला पता चल जाएगा, फिर HCl का फार्मूला पता चल। अब क्या ये फार्मूला दोबारा रटोगे, यही चीज फिर दोबारा मिलेगा। कहीं जो है मेथिल क्लोराइड की अब क्रिया कराई जाएगी तो मेथिल क्लोराइड वही लिखा रहेगा ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में जो 2, 4, 6, 10, 20 रिएक्शन होगा, जहां तक आपको समझ में आएगा याद कर लीजिएगा, उसके बाद फिर रटना ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको जैसे गुणा भाग करते हैं इस फार्मूले पे इसको रखते हैं, बस आ जाता है आंसर, वैसे आपका टेक्निक रहेगा। बस स्टार्टिंग में थोड़ा समझ लीजिए ठीक से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हाइलो एल्केन होते क्या है। हाइलो हाइलो आपको पता चल गया होगा ना, हाइलो क्या है। हाइलो जो होता है तो हाइड्रोजन ग्रुप होता है, और हाइड्रोजन ग्रुप में कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हाइड्रोजन ग्रुप है। ठीक, और एल्केन, एल्केन आप जान गए होंगे एल्केन कौन होते हैं। एल्केन में आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन यानी वह हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, वो एल्केन कहलाते हैं। एल्केन में हाइलो लगा दो, हाइलो एल्केन बन गया। समझ में आ गया ना। एल्केनों के मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन कहलाते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि एल्केनों के मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन कहलाते हैं। एल्केनों के एक शब्द लगा है एल्केनो, यानी एल्केनों के मोनोहाइलोजन व्युत्पन्न। मोनो मतलब होता है एक, एक जहां यूज होगा वहां मोनो शब्द लगाते हैं। तो मोनोहाइलोजन यानी एक हाइलोजन द्वारा एल्केन में से एल्केन में एक मोनोहाइलोजन द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है, तो वो एल्किल हैलाइड या हाइलो एल्केन कहलाते हैं। आप ना समझ में आया हो दूसरी परिभाषा लिख लो, अथवा अथवा एल्केन में से
एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एल्केल हैलाइड या हैलोएल्केन प्राप्त होता है। हमने क्या कहा कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को, भाई एल्केन है, कोई भी एल्केन है, उसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हैलोजन परमाणु द्वारा, किस किस परमाणु द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित या प्रतिस्थापित, आप विस्थापित भी कह सकते हो या प्रतिस्थापित करने पर एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन प्राप्त होता है। जैसे सपोज करिए एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या है, आप जानते हैं R और ये H, एल्केन है ना, RH एल्केन है, R कोई एल्किल समूह है, अरे RH लिखा है, R के स्थान पे आप CH3 ले सकते हो और एक H और लगा दोगे CH4 नहीं हो जाएगा, या आप लिख सकते हो C2 3 दूनी 6 यानी C2H5 ये CH3 हो गया और एक H और लगा दोगे C2H6 तो ये भी एल्केन, ये RH है, ठीक। हम RH को X2 की रिएक्शन करा दो, किसके, X2। अब X2 क्या है, ये F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकती है। अब इसका क्या करोगे, इस एक H और एक X के साथ HX बना लेगा, तो एक X यहाँ लग जाएगा तो ये हो जाएगा RX और प्लस HX। फिर जहां आप नई लाइन से लिख सकते हो या कहीं लिख लो, जहां X इक्वल F2 Cl2 Br2 I2, R क्या है, R बराबर एल्किल्स ग्रुप, एल्किल ग्रुप कहिए या समूह कहिए, एल्किल ग्रुप है, यानी R क्या है, कोई एल्किल ग्रुप है, और X क्या है, X जो है ये F2 Cl2 यानी X2 जो है ये F2 Cl2 Br2 या I2 कुछ भी हो सकता है, समझ में आया कि नहीं। अब एक एग्जांपल अगर देखना चाहो, CH4 क्या ले सकते हैं, CH4, भाई एल्केन यही तो है, ये एल्केन है, क्या है ये, एल्केन, और ये है हैलोजन, हैलोजन, और ये जो बना है एल्किल हैलाइड, हैलाइड, इसी को एल्किल हैलाइड, और ये आपका HX है, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है। अब चलिए हम एग्जांपल देते हैं, जैसे CH4 है, CH4 पे आप Cl2 की क्रिया कराओ, किसकी, Cl2 की, तो अब ये हाइड्रोजन जो है इसके एक हाइड्रोजन साथ HCl बना लेगा, तो बचेगा क्या, CH3 और एक Cl यहां लग जाएगा, Cl और प्लस HCl, तो ये क्या है, ये है मीथेन, अब मीथेन जो है एक प्रकार का एल्केन है, और Cl2 क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये आपका मेथिल क्लोराइड है, क्या है, मेथिल क्लोराइड, और ये है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, ठीक है, एक नाम नहीं अनेक नाम होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड को ही तो हाइलो एल्केन कहा गया, हाइलो एल्केन, हाइलो मतलब हाइलोजन और एल्केन। अब अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए इसका, तो ऐसे तो है, एक H इधर लगा है, एक H इधर, एक H इधर, एक Cl इधर,
तो अब देखो कार्बन 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 के चारों ओर सिंगल बॉन्ड लगा है ना। अभी दो कार्बन होता तो कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता, और जहां कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड होगा वहां एल्केन होता। तो अब चूंकि एक हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोजन परमाणु लगा है तो हाइड्रो एल्केन नहीं हुआ। आपने क्या कहा कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित कर देने पर या विस्थापित करने पर जो प्राप्त होता है वो हैलोएल्केन होता है, इसे हैलोएल्केन कहते हैं। इतना आप लिख दीजिए, आराम से एक जनरल रिएक्शन बता दीजिए और कोई एक करके बता दीजिए। अगर दूसरा देखना चाहो दूसरा देख लो, जैसे C2H5 C2H6 ले लो, ये एल्केन है ना, एथेन, ये एथेन है, एल्केन श्रेणी का दूसरा सदस्य। अब इस पर जो है Br2 क्रिया करा दो तो क्या बन जाएगा, C2H5Br बनेगा, अब प्लस HBr। ये क्या है, ये है इथेन, N लगा रहता है ना, एल्केन श्रेणी के जितने सदस्य होंगे N लगा रहेगा। और ये है ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक। और ये जो बना है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, और ये है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। नाम समझ में आ रहा है नहीं? अब इतना तो रट ही लोगे, पढ़ ही लोगे, याद हो जाएगा नहीं? यहां से आराम से याद करिएगा। देखो लिखा है एल्केन के मोनोहाइड्रोजन, एल्केन का मोनोहाइड्रोजन, मोनो मतलब एक हाइड्रोजन द्वारा व्युत्पन्न, यानी एक हाइड्रोजन लगा तो जो उत्पन्न हो गया वही है। तो एल्केनों के मोनोहाइड्रोजन में उत्पन्न एल्किल हैलाइड या हैलोएल्केन कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? इसका जो जनरल फार्मूला होता है, फार्मूला कोई मतलब नहीं है लेकिन जान लो, इसका जो जनरल फार्मूला होता है RX होता है। क्या होता है? RX। इसको ऐसे लिखते हैं CnH2n+1 और फिर X। समझ में आया कि नहीं? इसका जो नाम लिखा जाएगा, देखो एक होता है सिंपल नेम और एक होता है आईयूपीएसी नेम, दो नेम होते हैं। दोनों नाम आपको आना चाहिए। ज्यादातर आईयूपीएसी नेम इजी बैठते हैं, समझ में आ गया तो सिंपल नेम किसी किसी का इजी है, किसी किसी का क्या है, किसी किसी का जानना चाहिए, जहां तक हो सके जानो। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान है, जैसे पहाड़ा गिनती अगर ठीक से आ रहा है तो गुणा भाग करना सीख जाता है व्यक्ति। ऐसे यहाँ पर नाम जो है अगर थोड़ा से आपको आ रहा है तो बहुत कुछ सीख जाओगे। तो चलिए पहले थोड़ा देख लेते हैं। जहां R कौन है, जहां R बराबर एल्किल, एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह है, ठीक। और X जो है कोई हैलोजन है, कोई हैलोजन परमाणु है। क्या है? परमाणु। और अणु जानते हैं ना, परमाणु देखिए Cl ये क्लोरीन का परमाणु है, क्लोरीन का परमाणु है। क्या है? परमाणु। और अगर Cl2 लिख दिया जाए तो क्लोरीन का हाँ अणु है, मॉलिक्यूल्स है। ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता, बदनाम सुन लियो बस। ज्यादा देर फ्री रहेगा ये बहुत नुकसानदेह होता है, वो अकेला वो भी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। तो ये फ्री अवस्था में नहीं पाया जाता है, हमेशा ये आपस में जो है दो पार्टिकल एटम्स मिल करके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ही हमें मिलता है, जो भी मिलेगा मॉलिक्यूल्स में ही मिलता है। यूज करेंगे मॉलिक्यूल, लगेगा भले एटम, ठीक है। अब बात आती है इसका आईयूपीएसी नेम जो लिखा जाता है, आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम में सबसे पहले हाइलो लगाते हैं और फिर एल्केन, तो और फिर हेड नेम में HED हेड नेम, और हेड नेम में N जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? N। जैसे अब कुछ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ कार्बनिक यौगिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। और इसका ये साधारण नाम है, हाँ सिंपल नेम, साधारण नाम। और फिर इसका हम कुछ देखेंगे आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं, ठीक। पहला हम लेंगे इसी खानदान का RX का, R के स्थान पर CH3 ले लेंगे,
और इसमें Cl लगा देंगे। क्या लगाएंगे? Cl। तो इसका जो सिंपल नेम है मेथिल, देखो इसको बोलते हैं मेथिल। एल्किल जो है मेथिल है, तो ये हो जाएगा मेथिल और Cl लगा है तो क्लोराइड। यानी इसका सिंपल नेम, साधारण नेम ना जो बनेगा मेथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए इस क्लोराइड को पहले लिखा जाएगा। तो क्या है Cl, क्या है? क्लोरो। देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर Cl होगा तो क्लोरो लगाएंगे, Br होगा तो ब्रोमो लगाएंगे, I होगा तो आइडो लगाएंगे, और F अगर होगा तो फ्लोरो लगाएंगे। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, ये सब लगेगा। ठीक है, तो इसमें Cl लगा है तो पहले हो जाएगा क्लोरो, और फिर क्या लगा है? एक कार्बन है ना, और एल्केन भी तो बन रहा है, तो एल्केन श्रेणी का। तो ये एक देखो हमने क्या कहा, हेड नेम। हेड नेम का मतलब हुआ कि कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं। आप जानते हो एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं, दो कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, तीन कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, चार कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, पांच कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं, छह कार्बन के लिए हेक्स का प्रयोग करते हैं, सात कार्बन के लिए हेप्ट का प्रयोग करते हैं, आठ कार्बन के लिए आक्ट का प्रयोग करते हैं, आक्ट का प्रयोग करते हैं, नौ कार्बन के लिए नन का प्रयोग करते हैं, और 10 कार्बन के लिए डेक का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक ही कार्बन है तो हो जाएगा मेथ, और एन लगाएंगे क्योंकि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है, तो क्लोरो मेथेन इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। दूसरा है CH3 CH2 Cl अगर है तो इसका जो सिंपल नेम होगा एथिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? एथिल क्लोराइड। भाई दो कार्बन है तो एथिल नहीं होगा, एक रहा मेथिल, दो रहा एथिल, तीन रहा प्रोपिल, चार रहेगा ब्यूटिल, पेंटिल, हेप्सिल, हेप्टिल, एक्टिल, नॉक्टिल, जो भी आएगा। ठीक है, तो एथिल क्लोराइड। तो अब इसमें फिर वही Cl लगा है तो क्लोरो पहले लगाएंगे, क्लोरो हो गया, और दो कार्बन के लिए H का प्रयोग करेंगे, और एन लगाएंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाला है, तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। इसी तरीके से और कार्बन संख्या आगे बढ़ाओगे, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2 Cl, तो इसका नाम सिंपल क्या बनेगा? भाई में एक दो तीन कार्बन है, मेथ एथ प्रोप हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड। और आईयूपीएसी नेम क्लोरो, फ्लोरो पहले लगाएंगे तो क्लोरो हो जाएगा, और कितने कार्बन है? तीन कार्बन है, तो तीन कार्बन के लिए प्रोप, प्रोप में एन लगा देंगे, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, लिखा है CH3 का होल ट्वाइस CHCl। लो फंस जाओगे इसी पे। लिखा है CH3 का होल ट्वाइस CHCl, इसका भी नाम लिखना है, ब्रांच बन रहा है। CH लिखा है, Cl लिखा है, और इसी C पर दो CH3 लगा है, एक CH3 ऐसे लगा है और एक CH3 ऐसे लगा, ऐसे लिखा है CH3 का होल ट्वाइस CHCl। समझ में आया नहीं? तो अब इसमें ब्रांच बना, और जब एक ब्रांच बने ऐसे, इसे बोलते हैं आइसो, और एक और ब्रांच बन जाए तो उसे नियो बोलते हैं। ठीक, तो ये आइसो है, आइसो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। एक ब्रांच बन रहा है तो आइसो लिखा जाएगा, और कितने कार्बन है? प्रोप, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? आइसो प्रोपिल क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? आइसो देखो ऐसे अगर लिखा रहेगा तो नाम नहीं लिख पाओगे, आप इसका स्ट्रक्चर पहले बनाओ, स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे, स्ट्रक्चर जब बन जाएगा तब आप नाम लिख पाओगे, आइसोप्रोपिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम लिखना है, ध्यान समझिए, आईयूपीएसी नेम नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करोगे? नंबरिंग उधर से करोगे जैसे Cl पहले मिल जाए, तब चाहे इधर से करोगे तब भी दूसरे पे आएगा, इधर से करोगे तब भी दूसरे पे आएगा, तो 1 2 3 नंबरिंग हो गया। नंबरिंग करने के बाद अब आप जो है इसका नाम लिखोगे, देखो पहले क्लोरो लिखना है ना, पहले क्लोरो, क्लोराइड लिखोगे। क्लोरो किस कार्बन से लगा है?
सेकंड वाले कार्बन से लगता है, 2 नंबर वाले पे लगा है ना। तो 2 क्लोरो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो। और सुनिए, अब मेथ एथ प्रोप कितने कार्बन है? नंबरिंग में 3 कार्बन है, तो बस प्रोप प्रोप हो जाएगा। और चूंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे, तो हो जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन। CH3 का होल थ्राइस CCl। अगला है CH3 का होल थ्राइस CCl। तो अभी हमने कहा था इसका पहले स्ट्रक्चर बना लो। CH3 C, एक Cl यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा है, एक CH3 यहाँ लगा। ध्यान देखिए, ब्रांच दिख रहा है कि नहीं? एक ब्रांच ऊपर है, एक ब्रांच नीचे है, डबल ब्रांच दिख रहा है। अब इस डबल ब्रांच होने के कारण इसको साधारण नेम में नियो शब्द यूज करेंगे। क्या करेंगे? एक ब्रांच होगा तो आइसो और 2 ब्रांच होगा तो नियो शब्द लगाएंगे। तो यहाँ पे नियो लगाना, ये कार्बन है ना, इसी से Cl लगा है। तो जब इस कार्बन से 3 एल्किल समूह लगे हो, क्या लगे हो? 3 एल्किल समूह लगे हो तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड होगा। और इसी कार्बन, जिस कार्बन से ये Cl लगा है, इस कार्बन से जब 2 एल्किल समूह लगे होंगे तो सेकेंडरी एल्किल समूह होगा, सेकेंडरी एल्किल ग्रुप होगा। अगर इसी कार्बन से एक एल्किल समूह लगा होगा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। जैसे आप देख रहे थे CH3, CH2, CH2, Cl, तो इस कार्बन से कितने का एल्किल लगे हैं? यही तो लगा है, एक ही तो लगा है। अभी इसी पे एक हाइड्रोजन कम करके ऐसे लगा दो। अब इस कार्बन से 2, एक इधर लगा है, एक इधर लगा है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। अब इसी में एक इसको भी हटा दो, इधर लगा दो CH3। अब कितना लग गया? 3 लग गया, तो ये टर्शियरी हो गया। समझ में आएंगे? तो ये टर्शियरी है, इसीलिए इसको टर्ट बोलते हैं, टर्शियरी। और सुनिए, मेथ एथ प्रो ब्यूट कितना है? ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? एक तो टार्सरी मतलब 3 जने लाग है, और सगरो कार्बन कितना है? सगरो गिन लो, सिंपल नेम लिख रहे हो ना, सगरो कार्बन के गिन डालो। मैथ 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट और YL जोड़ा जाता है क्योंकि एल्किल है ना, तो ब्यूटिल क्लोराइड। समझ में आएगा नहीं? इसका दूसरा नाम है, ऐसे लिखा जाता है, नियो। नियो लगाया जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें 3 ब्रांच दिख रहा है, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा नियो ब्यूटिल क्लोराइड। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ये इसका सिंपल नेम है। इसका आईयूपीएसी नेम देख लो, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखोगे? ध्यान समझिए, सबसे पहले नाम लिखने के लिए नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग नहीं करोगे नाम नहीं लिख पाओगे। नंबरिंग करने के लिए नंबरिंग आप देखिए, इसको ध्यान में रखोगे कि नंबरिंग चाहे इधर से करें ये जल्दी मिल जाए, तो इसमें चाहे इधर से नंबरिंग करोगे चाहे नीचे से, जब बराबर है तो नंबरिंग चाहे इधर से कर लो। तो 1 2 3 3 कार्बन नंबरिंग में आएंगे। नंबरिंग हमेशा एक सिरे से स्टार्ट होगा, दूसरे सिरे तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन आ जाए बस ठीक है। नंबरिंग हो गया आपका। नंबरिंग होने के पश्चात अब आपका ये छूटा हुआ कार्बन है और ये है, तो पहले दूसरे पर क्लोरो, C पहले आएगा, M बाद में आएगा। मेथिल है ना, ये मेथिल है, ये क्लोरो है। देखो नंबरिंग करने के बाद जो छूटे हुए कार्बन है या जो भी ग्रुप छूटा हुआ है, पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद जो है नाम लिखा जाता है। नंबरिंग कर लिए, ये छूटा है, ये छूटा है, तो C पहले आएगा। तो ये कहाँ लगा है? ये क्लोरो कहाँ लगा है? दूसरे वाले कार्बन से लगा, तो 2 क्लोरो। अरे ये क्लोरो कहाँ लगा है? दूसरे कार्बन से लगा है ना, तो हम कहीं बताएंगे ना फलानी जगह लगा है, तो ये दूसरी जगह लगा है। दूसरे पे क्या लगा? क्लोरो लगा। और दूसरे पे एक मेथिल लगा है। दूसरे पे क्या लगा है? हाँ, तो 2 मेथिल। दूसरे पे ही क्या लगा है? मेथिल लगा। और मेथ एथ प्रोब नंबरिंग में कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए प्रोब, और चूंकि कार्बन कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे N, तो हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी नेम होगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो नाम हो जाएगा 2 क्लोरो
मेथिल प्रोपेन। ना समझ में आया पूछ लेना, जिसको कोई संदेह हो, जहां पर भी आपको दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड, टाइप्स ऑफ एल्किल हैलाइड यानी एल्किल हैलाइड के प्रकार। प्रकार में देखो, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ऐसे होगा, प्राइमरी, प्राइमरी मतलब एक के लाइन में लिखा है, जैसे Cl है, यहां लगा दो H2 CH2 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 CH3, ये है प्राथमिक, इसी को प्राइमरी, प्राइमरी या इसी को जो है 1 डिग्री, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। अंग्रेजी में लिखोगे ज्यादा सही रहेगा, हिंदी में परेशान रहोगे, मात्रा लगाओ। इसी को प्राथमिक कहिए, चाहे प्राइमरी कहिए, प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, ठीक। तो प्राइमरी, अब इसी को 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब एक के लाइन में, ठीक है। एल्किल हैलाइड अभी कहा हुआ है एल्किल हैलाइड तो है। और सुनिए, अगर इसी कार्बन से जिस पर Cl लगा है एक और लग जाए CH3, ठीक है, और इधर जो है CH3 लगा है और एक H फ्री हुए एक, अब इस कार्बन से देखिए 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, समझ में आया नहीं? तो ये होगा द्वितीयक, सेकेंडरी, या इसी को जो है 2 डिग्री सेकेंडरी कहो चाहे 2 डिग्री, और नाम ऐसे ही होगा 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि इस कार्बन से 2 एल्किल समूह लगा है। और तीसरा वाला है Cl लगा है, एक इधर भी CH3 लगा दो, एक इधर भी CH3 लगा दो, एक नीचे भी से। हाइड्रोजन नहीं काउंट किया जाता, नहीं तो नीचे हाइड्रोजन लग रहा है हो तृतीय कैसे करना, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम हिसाब से हो तो हाइड्रोजन लगा, अब चाहे हाइड्रोजन बगल लिखो, चाहे ऊपर पकड़ा दो, नीचे पकड़ा दो, बात एक है, ठीक है। तो ये आपका है तृतीयक टर्शियरी को या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, हैलाइड। देखो आईपीसी में लिखोगे अलग बात है, क्या लिखोगे, ठीक है। अब इसमें 3 ब्रांच दिख रहा है, तो टर्शियरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, समझ में आ गया। बस ऐसे अल्कोहल और हाथ, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, यहाँ जाने रहो, आगे मिलेगा ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्शियरी एल्किल हैलाइड, ठीक। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन या हैलो एल्केन, हैलो एल्केन, हैलो एल्केन को एल्केन को बनाने की विधि, बनाने की विधि या विधियां, चाहे विधियां कहो चाहे विधि। चलिए कुछ बनाने की विधि पढ़ लेते हैं, ठीक है। हैलो एल्केन कहिए चाहे एल्किल हैलाइड कहिए, अब इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। एल्किल हैलाइड जनरल नेम है, हैलो एल्केन आईबीसी। एल्केनो से नंबर 1 है, एल्केनो से, फ्रॉम एल्केन। हम बात करेंगे सबसे पहले इसको बनाने की विधि में एल्केनो से, यानी एल्केन से जो है हम क्या बनाएंगे, एल्किल हैलाइड बनाएंगे, हैलो एल्केन बनाएंगे। अगर आपको रिएक्शन समझ में आ जाएगा, हिंदी अपने आप लिख ले जाओ, ठीक है, बस समझ में आना चाहिए। एल्केन से जो है बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है इसका हैलोजनीकरण करा दो। क्या करा दो? हैलोजनीकरण, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन द्वारा जो है इसका हैलोजनीकरण कराने पर तो इससे जो है हैलो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केनों का सूर्य के प्रकाश अथवा, कोनो जरूरी ना सूर्य के प्रकाश से रहा है, अथवा उच्च ताप टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तभी काम चलेगा, लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ, ऐसे लिख लो, के साथ
प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। बहुत सरल तरीका। हमने कहा कि एल्केनों का, सबसे पहले हमने एल्केन ले लिया, ठीक। एल्केनों का सूर्य के प्रकाश, एक काम करो, या तो सूर्य के प्रकाश ले लो और या दूसरा जो है उच्च ताप। अब उच्च ताप लगभग 400 डिग्री सेल्सियस यूज करें, या तो धाम में ले जाकर दे दो और या तो टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दीजिए। पर क्या करना है, क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ इसमें लगाओगे, क्या यूज क्या करोगे, क्लोरीन ले लो और या ब्रोमीन ले लो के साथ, फिर होगा क्या, प्रतिस्थापन क्रिया होगी। क्या क्रिया होगी, प्रतिस्थापन क्रिया होगी, यानी के साथ प्रतिस्थापन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है, एक एग्जांपल ले लो, जैसे CH4 ले लो, ये मेथेन है, और मेथेन का हम Cl2 द्वारा प्रकाश, ये हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो यह उच्च ताप, क्या हो जाएगा, उच्च ताप, ये बनेगा CH3Cl और प्लस HCl। देखो प्रतिस्थापन अपक्रिया जानते हैं, प्रतिस्थापन अपक्रियाएं कई प्रकार की होती है, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो एक है प्रतिस्थापन अपक्रिया, इसी को अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब क्या हुआ, दुई लोग हो, आपन अहमद कुछ अहमद दे दे, ये आपन अहमद दे, दुई है तो ये प्रोडक्ट बने, बसते आपस में अदला बदली कर लेते हैं। समझ में आ गए। तो देखो ये हाइड्रोजन इनका दे दें, ये अपन क्लोरीन इनका दे दें, तो बनेगा CH3Cl। तो इसका नाम क्या है, ये है मेथेन, और ये क्या है, क्लोरीन, और ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन ना, हाइड्रोजन क्लोराइड, या हाइड्रोक्लोरिकम कह दो, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक। यही ना बने, ये तो एक थोड़े बताया ना, मेथेन के क्लोरीनीकरण की क्रिया जब शुरू हुआ था तो वह बहुत प्रोडक्ट मिला था। कौन कौन प्रोडक्ट मिला, देखो ये है CH4, अब प्लस लगाएं Cl2, तो ये Hb मतलब फोटान का मतलब सूर्य का प्रकाश। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन के साथ ये बन जाएगा CH3Cl प्लस HCl। अब दोबारा ये CH3Cl जो है पुनः Cl2 से क्रिया करेगा इन प्रेजेंस ऑफ Hb, तो फिर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ लेके जाए, एक क्लोरीन और लग जाए, तो ये बन जाए CH2Cl2 प्लस HCl। अब ये पुनः जो है क्या करेगा, CH2Cl2 पुनः Cl2 के साथ क्रिया करेगा इन प्रेजेंस ऑफ Hb, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ निकल जाए, तो ये हो जाए CHCl3 प्लस HCl। अब वही एक हाइड्रोजन और बचा है, नहो बक्सा नहीं है, ये हो जाएगा CHCl3 प्लस Cl2, फिर Hb, तो ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। अब ये रिएक्शन ठप्पो हाइड्रोजन रहे, बारी बारी क्लोरीन पहुंच के धक्का लगा विस्थापित कर दे, आखिरी में बचा कार्बन, कहीं अब ना जाए, पूरा वगैरह। अब ये इतने प्रोडक्ट आपको मिश्रण मिलेगा, घाम में रखे रहा थोड़ी देर, तब ये इतना प्रोडक्ट उसमें मिलेगा। अब तुहार काम का अलग अलग करो, कैसे अलग अलग करो, देखो कौन कौन सा प्रोडक्ट है। ये है मेथिल क्लोराइड, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। दूसरा है दुई है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाइक्लोरोमेथेन, समझ में आ गए। और दुई क्लोरो है ना, और नीचे वाला इसी को बोलते हैं क्लोरोफार्म, ध्यान सुन लियो, क्लोरो, हाँ एक आगे पढ़ो पे बनाओ विधि एक है, ये क्लोरोफार्म है, या ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरो जैसे डाइक्लोरो इसे ट्राइक्लोरो, ठीक है, क्लोरोफार्म। आई है कार्बन टेट्राक्लोराइड, या टेट्राक्लोरोमेथेन, आईपीसीएम लिखोगे टेट्राक्लोरोमेथेन, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ये इसका सिंपल नेम हो गया। अथवा ब्रैकेट में लिख लो, क्या हमने क्या कहा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, ये इसका आईपीसी नेम।
टेट्राक्लोरोमेथेन। समझ में आ गया? नहीं समझ में? कहा नहीं समझ में? बताओ। हेडिंग डाल देने मेथेन की क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण, मेथेन का क्लोरीन द्वारा क्लोरीनीकरण एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप लिख लीजिए पूरा, जहां समझ में आए पूछ लीजिए।